बगैर विश्वास के की गई भक्ति ऐसे समझो जैसे हमने खाना तो खा लिया लेकिन उसके अंदर ना कोई स्वाद जैसी चीज़ थी और ना हमें कोई स्वाद आया। भक्ति और विश्वास एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम विश्वास के साथ भक्ति करते हैं तभी हमें भक्ति में मज़ा आता है, आनंद आता है। हम सांसारिक काम धंधे क्यों करते हैं, इतनी मेहनत मशक्क़त क्यों करते हैं? हम इसलिए मेहनत मशक्क़त करते हैं क्योंकि हमें इन सब काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि हम जो काम कर रहे हैं इससे जो हमें प्राप्त होगा उससे हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी, हमारी इच्छा तृप्ति होगी। लेकिन भक्ति को हम ऐसा स्थान नहीं देते, उसमें हम विश्वास को नहीं जोड़ते। इसीलिए तो हम भक्ति करते समय भी हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है और हम यही सोचते हैं कि हमने भक्ति की है। भाई, ये भक्ति नहीं है, ये तो सिर्फ एक कार्यवाही है। जब हम भक्ति करें वो भी पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ कि भाई इस भक्ति को करने से, चाहे वो कोई बाहरी भक्ति हो, फिर चाहे वो गुरु भक्ति हो या नाम भक्ति हो, जब हम पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ वो भक्ति करते हैं तब हमें उस भक्ति में आनंद आता है, हमें खुशी मिलती है, हमारा मनोबल बढ़ता है। यही तो वो मज़ा है जिसे पाकर लोग कई कई घंटे तक भक्ति में लगे रहते हैं। आपने देखा है ना, और ख़ुद भी रियलाइज़ किया होगा कि जब कभी हम पूरे तैयारी के साथ सिमरन भजन करते हैं या कोई अन्य भक्ति करते हैं तो हमें समय का पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि भाई हम पूरा भरोसा लेकर बैठते हैं, पूरा विश्वास लेकर बैठते हैं। जब हम नाम का सिमरन करते हैं कि भाई ये जो नाम का हम सिमरन कर रहे हैं यही परमात्मा है, यही हमारे सतगुरु हैं, फिर देखो हमारा मन उस भक्ति में लगता है। विश्वास की कमी के चलते ही तो हम नाम भक्ति पूरी तरह से नहीं अपना पाते। विश्वास एक बार जम जाए कि ये वही नाम है जो हमें 84 लाख योनियों की जिया जून से निवृत्ति प्रदान कर सकता है, मुक्ति दिला सकता है, फिर देखो क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा। हमें इसी शब्द का सिमरन करने में जो उबाई आती है, जो हमारा मन नहीं लगता, वो हमारा मन लगेगा। केवल विश्वास की कमी है मित्रों, और कुछ नहीं। गुरु विश्वास करते हैं हम पर, तभी तो वो हमें नाम देते हैं। उन्हें पूरा विश्वास होता है कि मेरा भक्त, मेरा शिष्य नाम की कमाई करेगा, अपनी आत्मा को नाम से जोड़ेगा, तभी वो हमें नाम दान देते हैं, ध्यान रखिए। लेकिन हम उस विश्वास पर पानी फेर देते हैं पूरी तरह से। नाम लिया और रख लिया, और फिर कभी भजन सिमरन करते हैं, कभी नहीं करते, और करते भी हैं तो यदा कदा बगैर विश्वास के साथ करते हैं। आप आम भाषा में ले लो, हम ज़्यादातर गोलगप्पे खाते हैं, क्या बगैर स्वाद के, बगैर जल के, बगैर चटनी के हम खाते हैं? नहीं खाते, फेंक देते हैं, क्यों? हमें बेस्वादा लगते हैं। भाई इसी तरह ये नाम जो है, जब तक इसके साथ हम अपनी आत्मा को नहीं जोड़ेंगे, अपने मन को नहीं जोड़ेंगे, अपनी इंद्रियों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमें भी इस नाम के सिमरन में मज़ा नहीं आएगा। पूर्ण विश्वास करने पर ही, ध्यान रखना, पूर्ण विश्वास करने पर ही कुछ बनेगा, और पूर्ण विश्वास पूर्ण समर्पण से ही पैदा होता है। हमने कभी अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया है किसी परमात्मा को, अपने सद्गुरु को, अपने नाम को? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें कभी विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन जो विश्वास करते हैं वो सुबह उठते ही अपने आप को सतगुरु के हवाले कर देते हैं, परमात्मा के हवाले कर देते हैं कि ए मेरे दाता, ए मेरे परमात्मा, ये जो शरीर है, ये जो मेरा घर है, ये जो मेरा परिवार है, ये सब तेरी देन है, मैं तो केवल एक सेवादार हूँ। इसी भावना के साथ वो दिन की शुरुआत करते हैं। सब कुछ समर्पण है परमात्मा को, सदगुरु को। उसके बाद
जब वो कोई कार्य करते हैं तो उनका मन उस कार्य में लगता है, उस भक्ति में लगता है। क्यों? क्योंकि वो सेवादार हैं, मालिक नहीं हैं, नौकर हैं। जो नौकर समझता है, अपने आप को निमाना कहता है, भाई वही तो अपने अंदर विश्वास की जागृति ला सकता है। बगैर विश्वास के चलते मेरे दोस्तों कुछ नहीं बनेगा। ये गांठ बांध लो। चाहे हमें कितना भी समय हो गया हो भक्ति करते हुए, नाम भक्ति करते हुए, गुरु भक्ति करते हुए, लेकिन भाई अभी हमें कुछ बनेगा नहीं, हमें कुछ मिला नहीं होगा, खाली हाथ ही होंगे हम सब। लेकिन भाई यदि जिन्होंने अभी भी प्रवेश किया है इस मार्ग पर, संत मार्ग पर, लेकिन विश्वास की गठरी या विश्वास की अटैची उन्होंने सर पर रखी हुई है और विश्वास बनाए रखा है इस नाम पर, फिर देखो, फिर तो भाई वो एक सूखी रोटी भी खाते हैं ना तो भी उन्हें वो स्वादिष्ट जान पड़ती है। ये है विश्वास। तो विश्वास जरूर करना सीखो। सतगुरु विश्वास करके ही याद रखिए, जैसे मैंने कहा हमें नाम का दान देते हैं कि भाई हम नाम की कमाई करेंगे। सतगुरु का विश्वास देखो। मैं फिर कहता हूँ, एक बार एहसास में तो लाओ इस बात को। जैसे हमारे बच्चे बहुत गलत कार्य करते हैं फिर भी हम उन्हें माफ़ कर देते हैं। क्यों माफ़ कर देते हैं? क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। इसी तरह हमारे सतगुरु हमसे प्यार करते हैं, मालिक के भेजे हुए दूत हैं। वो कहते हैं इन जीवात्माओं को यहाँ से निकालो, इन्हें 84 के बंधनों से मुक्त करो। 84 के बंधनों की मुक्ति का सबसे पहला रास्ता इसी पृथ्वी पर शुरू होता है। वो सबसे पहला रास्ता ये है कि हम दुनियादारी से छूट जाते हैं, दुनिया की माया से निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं और मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, गुरु नाम की रट लगाए रहते हैं, गुरु नाम के साथ अपने आप को जोड़ कर रहते हैं। ये होती है इसी धरती पर, मरने के बाद नहीं मुक्ति, जीते जी मुक्ति। ये शुरुआत यहाँ से हो जाती है जो विश्वास करना शुरू कर देते हैं। ध्यान रखिए, विश्वास बड़ी ही सरलता से किसी व्यक्ति पर किया जा सकता है और उसका विश्वास जीता जा सकता है, लेकिन विश्वास जिंदगी भर बना के रख पाना सहज नहीं है। इस कार्य में सभी फेल हो जाते हैं, ध्यान रखिए। इसलिए हमें चाहिए कि हम तो पूरी तरह से इस विश्वास को बना के रखें। विश्वास यदि किसी का नहीं तोड़ेंगे ना तो हमारी आत्मा कितना ऊंचा स्थान प्राप्त करेगी उस व्यक्ति की निगाह में भी और परमात्मा की निगाह में भी। आप खुद विचार करके देखो। हम काल से डरते हैं, क्यों? क्या हमें काल कभी नहीं खाएगा? हमें जरूर खाएगा। उसका काम ही है हमें एक दिन यहाँ से हटा देना। देखो, काल का विश्वास है कि वो हमें नहीं छोड़ता। हमें भी पता है ये हमें नहीं छोड़ेगा। राम गयो रावण गयो, जाको बहुकुल और परिवार, कह नानक कुछ स्थिर नहीं, सपने यूं संसार। ये नानक जी कहते हैं, गुरु नानक जी कहते हैं कि ये जो संसार है ये सपने की तरह है, यहाँ कोई नहीं रुका, हम भी नहीं रुकेंगे। काल को विश्वास है कि वो हमें खा लेगा, हमें भी विश्वास है कि काल हमें खा लेगा, लेकिन फिर भी काल देखो अपनी जगह अडिग है, उसका विश्वास पूरा है, उसे भरोसा है कि जब समय आएगी मैं इसे खा लूँगा। लेकिन हम उस भरोसे को, उस विश्वास को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं। तभी तो हम इतना उपद्रव करते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, ठगी करते हैं, लुच्चीगिरी करते हैं, कपट करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तरह तरह के अपराध करते हैं। उसके बाद भी हम डरते नहीं कि ये काल हमें छोड़ेगा नहीं। भाई फिर किस लिए? क्योंकि भाई विश्वास की कमी है, भरोसे की कमी है। भरोसा करना सीखो। हम विश्वास करते हैं कल पर, आज पर नहीं। तभी तो कल सिमरन करेंगे, कल भजन करेंगे, कल गुरु भक्ति करेंगे। अरे भाई, अच्छे कार्यों में कल पर क्यों छोड़ते हो? कल देखा है किसी ने? कल किसी ने नहीं देखा। ये बात आप बचपन से और हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। हम हर बार हर दिन सद्गुरु का विश्वास तोड़ते रहते हैं। सारा दिन लोभ, तृष्णा, वासना, ईर्ष्या, निंदा में ही तो उलझे रहते हैं। ये विश्वास तोड़ना कितना बड़ा पाप है, आप समझ सकते हैं। कहते हैं किसी का विश्वास ना तोड़ो, किसी का भरोसा ना तोड़ो, इससे परमात्मा का दिल दुखता है, गुरु का दिल दुखता है।
पर भाई हम थोड़ा कम कैसे खा लें, हम थोड़ा गम कैसे खा लें, क्योंकि भाई हमें विश्वास है कि इन सब बातों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लूट लो जितना दुनिया को लूट सकते हो, जितना दुख पहुंचाना चाहते हो पहुंचाओ, उससे हमें मज़ा आएगा। मज़ा भाई अभी हो सकता है, शरीर में ताकत है, जिस दिन कमर झुकने लग जाएगी उस दिन पता लगेगा हमने क्या नहीं किया। विश्वास को तो कभी मत भूलो भाई, भरोसा जब तक है तब तक समझ लीजिए गुरु भक्ति, नाम भक्ति और सभी भक्तियां हमारे इर्द गिर्द ही रहेंगी। भूल कर भी सतगुरु को आम इंसान ना समझना। हम आम तौर पर एक और गलती करते हैं, हम सतगुरु को आम इंसान समझते हैं। वो आम इंसान नहीं है, वो परमात्मा के दूत हैं। परमात्मा की सोझी को कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने हमें नाम का दान दिया है। देखो उनका विश्वास, ये विश्वास बना रहे, परमात्मा और सतगुरु में कभी भिन्न भेद न करें, ऐसा विश्वास हमेशा बना के रखना ही हमारे लिए गुरु भक्ति और नाम भक्ति को एक और बड़ा स्रोत देने का जैसा ही है। सतगुरु के नाम पर अटूट विश्वास होने पर ही हमारे मनोविकार, हमारा मनोबल ऊपर उठता है। ध्यान रहे, इसलिए कभी भी सतगुरु पर जो विश्वास है उसमें रत्ती भर कमी ना लाएं। ये नाम हमारी हकीकत बताता है, ये नाम हमें दुनिया की हकीकत समझाता है। नाम का सिमरन भजन करने का विश्वास हो जाने पर ही स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही संवारे जाते हैं। इसलिए सिमरन भजन भी करो तो पूरे विश्वास के साथ करो कि भाई स्वार्थ तो संभलेंगे ही संभलेंगे, मेरा परमार्थ भी संभलेगा। जो हमारा ध्यान बार बार माया में घूमता रहता है ना दुनिया की, वो नहीं घूमेगा, यानी वो परमार्थ की ओर जाएगा, ऊंचा स्थान प्राप्त करेगा। हमारी सोच ही हमारे विश्वास को बढ़ाता है और घटाता है। इसलिए हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा सतगुरु की याद बनी रहे, परमात्मा की याद बनी रहे, नाम भक्ति की याद बनी रहे, सिमरन करने की याद बनी रहे। इसीलिए चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, दुनियावी काम धंधा करते समय यह सिमरन चलता रहे, ऐसी होनी चाहिए हमारी सोच। सुबह उठें, अमृत वेला में दुनियावी काम धंधे बाद में शुरू करेंगे, पहले जो काम दिया है मालिक ने, गुरु ने, उस काम को तो निपटा लें पूरी आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ। तब देखो इस सिमरन भजन में कितना मजा आता है। हम सभी पर विश्वास नहीं करते क्योंकि दुनिया दो रंगी है। क्यों ना करें विश्वास भाई सब पर? वाकई में दुनिया दो रंगी है, तुम्हारे सामने कुछ कहती है और तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और कहना शुरू कर देती है। पर नाम पर आंखें बंद करके भी तुम विश्वास करो, तुम्हारा भला ही होगा, कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं हो सकता। नाम पर विश्वास करो, गुरु पर विश्वास करो, गुरु और नाम कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। परमात्मा कभी तुम्हें नहीं विसारेगा, तुम्हारा बुरा नहीं करेगा। दुनिया पर विश्वास करना छोड़कर परमात्मा पर विश्वास करो, गुरु पर विश्वास करो। देखो फिर किस तरह की हमारी रहनी बनती है। अभी तो हमने करने का मार्ग अपनाया हुआ है। जैसे जैसे विश्वास बढ़ेगा सतगुरु के करीब पहुंचेंगे, यानी सतगुरु हमेशा हमारे अंग संग रहेगा, नाम रूप में हमेशा अंग संग रहेंगे हमारे सतगुरु। हम बगैर स्वार्थ के कोई काम नहीं करते भाई, पर नाम पर विश्वास करने से सारे मनोरथ पूरे होते हैं। तो ये भी तो हमारे स्वार्थों को पूरा करता है या नहीं करता? जरूर करता है। तो भाई यही सोचकर सिमरन करना शुरू कर दो, गुरु भक्ति करना शुरू कर दो। ध्यान रखो भाई, अब वो समय चला गया, जब वो समय चला गया कि हम एक लंबी आयु जीते थे। अब लंबी आयु का सपना भूल जाओ। पता नहीं अगला सांस आए ना आए, इतनी सारी महामारी फैल जाती है समय समय पर, हमें पता नहीं कब मौत अपने पास बुला ले, फिर हम क्या करेंगे? समय हाथ से निकल जाएगा। इसलिए भाई भक्ति और विश्वास दोनों में तभी कुछ बनेगा जब विश्वास करोगे।